हेलो दोस्तों। आज हम सब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फर्स्ट क्लास देखेंगे जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं और उसके कुछ बेसिक्स पॉइंट्स के बारे में समझेंगे। तो हमें करना क्या है, हमें ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करना है। तो हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, है ना। तो हमें स्टार्ट कैसे करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप माउस का, है ना, या कीबोर्ड का, है ना, जो बटन है स्टार्ट बटन, या माउस का लेफ्ट बटन जो है, आप ये स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रोग्राम लिस्ट नज़र आएगा, जहाँ से आपको देखना है इस प्रोग्राम लिस्ट में कहीं पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या मीन दिख रहा है यहाँ पे एक्सेल के नाम से। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन होगा तो इस प्रकार जो है इसका इंटरफेस नज़र आने वाला है, समझे। तो देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो गया। सेकेंड स्टेप ये है कि आप जाएंगे स्टार्ट बटन पे और आप सर्च करेंगे। क्या टाइप करेंगे? EXCEL, और, है ना, आपको एंटर कर देना है या माउस बटन क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे पुनः फिर से ये प्रोग्राम हमारा ओपन हो जाएगा। अगला तरीका है कि आप अगर डेस्कटॉप पे हैं तो, है ना, आइकन के फॉर्म में अगर ये प्रोग्राम दिखेगा तो आप उस पर डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल ये डेस्कटॉप के ऊपर आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहीं से स्टार्ट बटन का यूज़ करके क्या करते हैं, ये प्रोग्राम को ओपन कर लेंगे, समझे। तो किसी भी मेथड से आप ओपन कर सकते हैं, रन करके विंडोज़ के साथ R बटन दबा करके रन करेंगे, है ना, और उसमें टाइप कर लेंगे क्या, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एंटर करेंगे तो फिर ये ओपन हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब ये ओपन हुआ है तो इसका एक इस तरह का इंटरफेस नजर आया, जिसमें आपको ये क्रॉस क्लोज बटन दिख रहा है ना। यहाँ पे ये रिस्टोर का काम करता है, मैक्सिमाइज बटन, और ये मिनिमाइज बटन। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, मिनिमाइज हो चुका है ये प्रोग्राम हमारा, है ना। पुनः आप यहाँ से क्लिक करते हैं, फिर देख सकते हैं मैक्सिमाइज हो गया। पुनः अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, रिस्टोर हो गया। पुनः आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, मैक्सिमाइज हो गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो हम किसी मेथड से प्रोग्राम को ओपन कर लेंगे फिर से, है ना। तो देख सकते हैं ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे दिख रहा है न्यू के अंदर आपको जो है ना ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन नजर आ रहा है, जहाँ से आप एक नया फाइल, है ना, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ले सकते हैं। और यहाँ से आपको कुछ टेम्पलेट्स, है ना, कुछ ट्यूटोरियल वगैरह मिल रहा है जो फार्मूला वगैरह के बारे में दिखा रहा है। तो ये सबको आपको डाउनलोड करना होगा ऑनलाइन, समझे ना, तभी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें न्यू पे जब क्लिक करते हैं तो आपको न्यू के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं नया ब्लैंक वर्कबुक एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। और नहीं तो आपको यहाँ पे टेम्पलेट जो है ऑलरेडी अलग अलग तरह के, है ना, डेटा के ऊपर काम करने के लिए आपको मिल जाता है, जो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, है ना। और फिर अपने हिसाब से उसमें जो है डेटा एंटर करके है जो है आप उसका रिकॉर्ड बना सकते हैं, समझे। तो ये आपको मिल जाता है प्री डिफाइन, पहले से बना बनाया, लेकिन इसको भी आपको इंस्टॉल करना होगा, मतलब डाउनलोड करना होगा, समझे ना, तभी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करें ओपन, तो ओपन के तहत आप यहाँ से डायरेक्ट, है ना, आप रिसेंट फाइल जो बना रखे हैं इस एक्सेल के अंदर आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, जो यहाँ पे नजर आ रहा है, समझे ना। नहीं तो आप डायरेक्ट अपने हिसाब से अदर लोकेशन से, है ना, जहाँ आपका वो फाइल सेव है उस जगह आप डायरेक्ट, है ना, जा सकते हैं और वहाँ से उस फाइल को सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं, फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मिल जाता है अकाउंट, और यहाँ पे मिला ऑप्शन। तो अकाउंट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इसका अकाउंट बना हुआ है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अकाउंट जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्स, है ना, ऑफिस का बना हुआ है, जो यहाँ पे मैन मुकेश कुमार के नाम से है, BSRM कंप्यूटर क्लासेस, है ना, यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है इसका इन्फॉर्मेशन। तो इसका ये फ़ायदा है कि आप यहाँ पे अपडेट करा सकते हैं प्रोग्राम को, समझे ना, इसके लिए इस्तेमाल करना होगा। तो फिलहाल हमें अपडेट तो नहीं कराना है, यहाँ पे हम चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है जिसके अकॉर्डिंग आप एक्सेल का, है ना, एडिशनल फीचर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, ला सकते हैं, हटा सकते हैं, समझे। तो चलिए नेक्स्ट हम यहाँ से इसे कैंसिल करते हैं फिलहाल। तो आप देख सकते हैं जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हुआ है तो इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ से फाइल में हम जाते हैं और यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जब हम ब्लैंक बुक सेलेक्ट किया तो इस प्रकार इसका एक इंटरफेस नज़र आ रहा है, समझे, जहाँ से क्रॉस क्लोज बटन, है ना, यहाँ से रिस्टोर करने का काम करता है। फिर इस पर क्लिक करें मैक्सिमाइज, और यहाँ से क्लिक करेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा, समझे। यहाँ से आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से फुल स्क्रीन मोड में आप इसको देख सकते हैं, देख, है ना। फिर आप इस पर क्लिक करते हैं, है ना, फुल स्क्रीन मोड में। फिर यहाँ से आप क्लिक करेंगे, है ना, और अगर हम शो टैब्स ओनली पे क्लिक करते हैं सिर्फ टैब दिखेगा, सिर्फ मेनू के अकॉर्डिंग दिखेगा ऑप्शन, समझे। पुनः फिर आप यहाँ से क्लिक करते हैं, है ना,
फिर अगर आप यहाँ पे जाते हैं, है ना, ऑलवेज शो रिबन पे क्लिक करके रखते हैं तो हमेशा इस तरह से रिबन दिखेगा, समझे। तो आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा है, जहाँ से आप, है ना, सर्च कर सकते हैं, समझे। और नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पे, है ना, जा करके फीचर्स को आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ से बुक वन और एक्सेल। तो ये जो दिख रहा है एक्सेल यहाँ पे दिख रहा है ना लिखा हुआ, तो इसी के तहत हम पहचान कर रहे हैं कि ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। और यहाँ पे बुक वन, तो जब हम ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक नया ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट किया तो वो हमारा ब्लैंक वर्कबुक का नाम यहाँ पे बुक वन के नाम से शो करा है। आई मीन ये जो है हमारा एक फाइल का नाम है, समझे। तो ये फाइल किसका है, तो जो इस फाइल के अंदर बाय डिफॉल्ट 3 सीट ओपन हुआ है। कितना सीट ओपन हुआ है, 3 सीट ओपन हुआ है। आई मीन एक्सेल के फाइल को हम सब क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं, लेकिन यहाँ पे बुक वन के नाम से शो कर रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट फाइल ओपन हुआ है। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किए ना, नया फाइल क्रिएट किया है, तो यहाँ पे उस फाइल का नाम यहाँ पे बुक वन दिखा रहा है, मतलब ये हमारा फर्स्ट फाइल है, समझे। इस फर्स्ट फाइल के अंदर बाय डिफॉल्ट कितना सीट ये प्रोवाइड कर रहा है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। आई मीन ये बाय डिफॉल्ट 3 सीट दिखा रहा है, समझे। तो जब हम एक्सेल में कोई भी फाइल क्रिएट करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जब भी हम कोई फाइल नया क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट 3 सीट ओपन होगा, समझे। नहीं तो अगर आप प्रोग्राम को बंद करके फिर से आप, है ना, क्लोज करके फिर से ओपन करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फिर नया फाइल क्रिएट करेंगे, बाय डिफॉल्ट 3 सीट ही ओपन होता है, समझे। और इसके जरूरत के हिसाब, अपने जरूरत के हिसाब से यहाँ से इसमें सीट जो है आप इंसर्ट करा सकते हैं, समझे। तो यहाँ पे जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये जो है एक फाइल का नाम है बुक वन, यही हमारा फर्स्ट फाइल है। जब ये फाइल को बंद करके फिर नया फाइल क्रिएट करेंगे ना, प्रोग्राम को बंद नहीं करेंगे और ये फाइल को सिर्फ बंद करके नया फाइल फिर क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे नंबरिंग चेंज होके आएगा, बुक 2 के नाम से आएगा फाइल, समझे। उस फाइल में भी आपको बाय डिफॉल्ट 3 सीट ही दिखेगा, समझे। तो जितना भी फाइल आप क्रिएट करोगे बाय डिफॉल्ट उसमें 3 सीट ही इंसर्ट होता है, यानी आता है, समझे। तो प्रत्येक सीट बराबर है, ना किसी से कोई छोटा है ना किसी से कोई बड़ा है, समझे, सब इक्वल होता है। अब यहाँ से बात करें, यहाँ पे क्विक टूल कहलाता है, जहाँ से आप डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सेव करने के लिए, अंडू करने के लिए ऑप्शन नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट आपको फाइल मेनू कहलाता है, समझे। तो ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 7 की बात करते हैं तो उसमें जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसमें आपको यहाँ पे ऑफिस बटन के नाम से ऑप्शन नजर आता है, लेकिन यहाँ पे ये 10 है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, 2010। तो इसमें जो आपको दिख रहा है ये आपको फाइल के नाम से ऑप्शन नजर, आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं वही सब ऑप्शन नजर यहाँ पे भी आ रहा है। बस यहाँ पे जो है फीचर्स को थोड़ा सा इन्हेंस कर दिया गया है, जिसमें आपको जो फाइल का, है ना, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, वर्कबुक है ना, या जो भी टेम्पलेट्स हैं, एक आइकन के फॉर्म में हमें नजर आ रहा है, समझे। तो यहाँ पे बाकी का सारा चीज़ वही ऑप्शन है, बट कुछ थोड़ा सा इन्हेंस कर दिया गया है, नहीं तो बाकी का जो उसमें है वही चीज़ इसमें भी है। तो इससे जो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से हम बैक करते हैं तो आगे हम बात करें होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सब मेनू बार कहलाता है, समझे। ये प्रत्येक मेनू है और प्रत्येक मेनू के अंतर्गत हमें अलग अलग ग्रुप वाइज, है ना, ऑप्शंस पढ़ना होगा। तो जैसे होम टैब में जाते हैं तो क्लिपबोर्ड ग्रुप आपको नजर आ रहा है, जिसके अंतर्गत कट, कॉपी, पेस्ट, स्पेशल, है ना। फिर फॉन्ट में जाते ये फॉन्ट का रिलेटेड सारा ऑप्शंस आ जाता है, अलाइनमेंट से रिलेटेड आ जाता है, नंबर से रिलेटेड आ जाते हैं, फिर स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग, एड्स, है ना। इसी तरह से आप इंसर्ट पे क्लिक करें तो इंसर्ट में देख सकते हैं, फिर ड्रॉ पे क्लिक करते ड्रॉ में देख सकते हैं, पेज लेआउट पे क्लिक करते पेज लेआउट में देख सकते हैं, फार्मूला में जाते हैं तो सारा चीज़ वही है, बस थोड़ा बहुत इन्हेंस कर दिया गया है, समझे। तो चलते यहाँ से हम बात करते हैं, होम टैब पे क्लिक करते हैं, है ना। अब आपको बता दिए जो दिख रहा है इंसर्ट फंक्शन है, तो ये इंसर्ट फंक्शन का यूज हम इस सीट में जो है फार्मूला इंसर्ट कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं, समझे। तो आगे हम वैसे यूज़ करेंगे, बताएंगे। और ये जो दिख रहा है, ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है ना, ये फार्मूला बार कहलाता है। तो आप ये सीट में जो भी डेटा कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला लगाओगे ना, वो फार्मूला आपको इस फार्मूला बार में आपको डिस्प्ले होता रहेगा, समझे। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका नेम बॉक्स कहलाता है। अब ये नेम बॉक्स किसका है तो चलिए समझते हैं। तो देख सकते हैं ये वर्टिकल लाइन और ये वर्टिकल लाइन के बीच में जो ये दिख रहा है ना अल्फ़ाबेट ए, है ना, ये हमारा एक कॉलम है, ए नंबर कॉलम है, समझे। ये बी कॉलम है, ये सी कॉलम है, यानी प्रत्येक जो अल्फ़ाबेट में जो दिख रहा है ये हमारा सीट का कॉलम है, क्या है, कॉलम है, समझे। और जो नंबर में दिख रहा है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में 1 2 3 करके इस तरह से जो दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा सीट का रॉ है, समझे। तो हमने आपको बताया था कि कॉलम और रॉ एक दूसरे को इंटरसेक्शन करता है तो वो एक सेल बनता है। तो कॉलम नंबर ए और रॉ नंबर 1 एक दूसरे को इंटरसेक्शन किया तो उसका सेल नेम क्या बना, A1 बना, जो आपको यहाँ पे इस नेम बॉक्स में नजर आ रहा है। तो जिसमें अभी मेरा पॉइंटर है ना, जिस सेल में, ये हमारा एक्टिव सेल है, समझे।
तो ए नंबर कॉलम और रॉ नंबर 1 एक दूसरे को इंटरसेक्शन किया तो इसका सेल नेम क्या दिखा रहा है, A1 दिखा रहा है। अगर हम बात करें सी नंबर कॉलम और रॉ नंबर 6 है, एक दूसरे को इंटरसेक्शन किया तो इसका सेल एड्रेस क्या दिखा रहा है, C6 दिखा रहा है। अगर हम बात करें के नंबर कॉलम और रॉ नंबर 10 है तो एक दूसरे को इंटरसेक्शन किया तो क्या बना रहा है यहाँ पे K10 बता रहा है, समझे। तो प्रत्येक सेल का एक अपना सेल एड्रेस होता है जो वो आपको नेम बॉक्स में नजर आता है, समझे। तो वो सेल एड्रेस को आप सेल रेफरेंस कहिए या सेल नेम कहिए जो आपको नेम बॉक्स में नजर आता है, समझे। क्योंकि कॉलम और रॉ के इंटरसेक्शन से ही सेल बना है तो वही दोनों का मल्टीप्लिकेशन उसका सेल नेम कहलाएगा। तो बी नंबर कॉलम रॉ नंबर 1 एक दूसरे को इंटरसेक्शन किया तो इसका सेल नेम क्या दिखा रहा है, B1 दिखा रहा है। अगर बी नंबर कॉलम रॉ नंबर 6 एक दूसरे को इंटरसेक्शन किया तो इसका सेल नेम क्या दिखा रहा है, B6 दिखा रहा है, समझे। तो प्रत्येक सेल का एक अपना सेल एड्रेस होता है जो आपको यहाँ पे सेल नेम बॉक्स में आपको दिखाने का काम करता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है 2010 या 7, इसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में है ना टोटल नंबर ऑफ रॉ की जो संख्या है वो 10,48,576 है। कितना है, 10,48,576। तो चलिए हम चेक करके देखते हैं कि वाकई में 10,48,576 रॉ है या नहीं। तो चलिए हम कीबोर्ड से डाउन एरो हम प्रेस करके हम अगर देखेंगे है ना तो आपको लास्ट रॉ में जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है ना, बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। देख लीजिए अभी हम 270-80 पे ही है, 300 पे आया है, समझे। 10 लाख नंबर बहुत बड़ा नंबर है, समझे। तो अब यहाँ से हम कैसे जाए कि एक ही बार में हम जाके चेक कर ले कि हाँ वाकई में है ये इतना या नहीं, तो हम उसको कैसे देखेंगे। तो चलिए हम आपको जो है बताते हैं कैसे इसको हम चेक करते हैं। तो देखिए हमारा पॉइंटर किसी भी सेल में है, कोई दिक्कत नहीं है, रखिए कहीं भी पॉइंटर। अब कंट्रोल दबाना है, कीबोर्ड से क्या दबाना है, कंट्रोल दबा के है ना, और डाउन का जो एरो होगा ना, 4 एरो मिल रहा है, लेफ्ट राइट टॉप है ना डाउन, तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट हमारा जो कर्सर है ना पॉइंटर, वो डायरेक्ट सेल का जो है लास्ट रॉ वहां चला आया है। तो देख सकते हैं लास्ट रॉ आपका क्या है, 10,48,576 यहाँ पे दिखा रहा है, समझे। तो ये लास्ट रॉ, इसके नीचे हमारा रॉ नहीं है इसमें, समझे। तो ये टोटल नंबर ऑफ रॉ इतना है, 10,48,576। अगर पुनः फिर आपको फर्स्ट रॉ में जाना होगा तो फिर अप एरो का यूज करके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। तो हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल के साथ, कीबोर्ड का कंट्रोल के साथ कीबोर्ड का ही अप एरो यानी टॉप एरो हम प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं फर्स्ट रॉ में हम पुनः फिर वापस आ गए हैं, समझे। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि वाकई में 10,48,576 रॉ है या नहीं। तो ये हमने आपको चेक करके बताया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि वाकई में 16,384 ये सीट का कॉलम है। तो चलिए देखते हैं, पर राइट एरो का यूज करके अगर हम भगाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या करें, कंट्रोल के साथ राइट एरो अगर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं लास्ट कॉलम में हम चले आए हैं, समझे। तो लास्ट कॉलम जो हमें दिखा रहा है यहाँ पे XFD, ये लास्ट कॉलम है, समझे, इसके आगे नहीं है कॉलम। अगर हम पुनः फिर कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करें तो फर्स्ट कॉलम में आ जाते हैं। तो देखिए कॉलम का सीरीज कैसे तैयार हुआ है, हम आपको एक एक करके भगा के दिखाते हैं, समझे। देखिए आई मीन ए जेड तक खत्म होने के बाद ए से स्टार्ट होगा, फिर ए जेड तक खत्म होगा तो फिर बी ए से स्टार्ट होगा, समझे ना, बी ए से स्टार्ट होगा, देख सकते हैं है ना, बी ए से स्टार्ट हो रहा है, फिर बी ए जेड तक खत्म होगा तो सी ए से स्टार्ट होगा। तो इस प्रकार जो है ना इसका कॉलम नंबर जो है आपका स्टार्ट हुआ है सेल का, समझे। इस तरह से स्टार्ट हुआ। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाते हैं तो डायरेक्ट लास्ट कॉलम में आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे XFD दिखा रहा है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाकई में 16,384 ही कॉलम है। तो चलिए हम इसको नंबर में कन्वर्ट करके बताते हैं। तो हम फाइल में जाएंगे और ऑप्शन वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे हम, है ना। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं जो एक्सेल ऑप्शन ओपन हुआ है, जहाँ पे फार्मूला पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे R1C1 रेफरेंस स्टाइल, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि वो जो कॉलम है ना अल्फ़ाबेट में था वो आप नंबर में चेंज हो चुका है। तो आप इससे समझ में आ गया होगा कि वाकई में 16,384 कॉलम होता है, समझे। फिर हमको फर्स्ट कॉलम में जाना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो कर रहे हैं, देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में आ गया। तो आप देखिए रॉ भी नंबर में दिख रहा है और कॉलम भी नंबर में दिख रहा है। तो अब यहाँ पे सेल का एड्रेस हमको नेम बॉक्स में कैसे दिखा रहा है तो देख लीजिए। तो R नंबर यानी R फॉर रॉ, और नंबर कितना है 9, तो R9 दिखा रहा है ना रॉ। और यहाँ पे C मतलब कॉलम और नंबर कितना 6, तो C6 दिखा रहा है। तो आपको इस तरह से इसका सेल एड्रेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम कुछ बड़ा सेल एड्रेस पे जाते हैं, यानी जैसे कि यहाँ पे आ गए, तो आप यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कितना बड़ा है। तो थोड़ा सा अब कैलकुलेट करने वक्त अगर फार्मूला लगाते तो उसमें सेल एड्रेस ही अप्लाई करना होता है फार्मूला में, है ना। तो अब वो सेल एड्रेस आपको इतना बड़ा आपको अप्लाई करना पड़ेगा।
थोड़ा सा ज़्यादा टफ है, थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है, समझे ना। तो हम चाहते कि नहीं, जो जैसा था पहले कॉलम अल्फ़ाबेट में उसी में रहे। तो कैसे सेट करेंगे, तो पुनः फिर आप चले जाएंगे फाइल में, ऑप्शंस पे, फिर आप चले जाएंगे फार्मूला पे, और यहाँ से R1C1 रेफरेंस स्टाइल पर से टिक हटा के ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये पुनः अल्फ़ाबेट में चेंज हो चुका है। तो अब इस तरह से जो है हमारा दिख रहा है सेलेरिस, है ना। तो ये है। तो चलिए, हमने आपको चेक करके बताया कि वाकई में 16,384 कॉलम है या नहीं, 10,48,576 रो है या नहीं, वो हमने आपको चेक करके बताया। तो अब इससे अंदाजा लग गया होगा कि ये जो सीट है हमारा कितना बड़ा है, यानी ये कितना बड़ा पेज है, समझे। आई मीन एक पेज की बात करें, आई मीन एक सीट की बात करें, आप सोच सकते हैं कि एक सीट पे हम कितना, है ना। तो टोटल अगर ये इंटरसेक्शन की बात करें तो 16,384 10,48,576 कॉलम रॉ को अगर हम इंटरसेक्शन कराते हैं तो 17,17,98,69,184 है ना इंटरसेक्शन होता है। उसके अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा सेल मतलब जनरेट होगा, करोड़ों सेल बनता है, समझिए। तो उस पर आप लाखों करोड़ डाटा का रिकॉर्ड जो है एक सीट पे एंटर करके, है ना, डिटेल्स रख सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जो हर एक कंट्री में, है ना, अलग अलग कंपनी का जो भी अपना डेटा रिकॉर्ड होता है वो ज़्यादा यही इसी एक्सेल सीट पे ही मेंटेन होता है, समझे। तो चलते हैं, बात करते हैं। अब यहाँ पे ये एक सीट में है। अब बात करें यहाँ पे हमारे पास एक फाइल के अंदर ये जो सॉफ्टवेयर है एक्सेल, ये हमें 3 सीट प्रोवाइड करता है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। तो आप देख सकते हैं एक सीट में इतना बड़ा, ये एक सीट इतना बड़ा पेज है, सीट 2 भी उतना ही होगा, सीट 3 भी, और आगे जो भी इंसर्ट करेंगे सब उतना ही बड़ा होगा, समझे। तो एक सीट पे इतना बड़ा है, तो आप समझ सकते हैं कितना डाटा रिकॉर्ड आप एक सीट में मेंटेन कर सकते हैं, समझे। तो चलिए, अब हम बात करें इसका बेसिक्स पॉइंट्स के बारे में समझते हैं। तो चलिए, जब आप इस एक्सेल सीट पे कोई डेटा एंटर करते हैं तो उसके लिए सपोज आपको कुछ, है ना, उसका नंबरिंग वगैरह सेट करना होगा, जैसे कि नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना, जैसे सीरियल नंबर वगैरह देना होगा। तो आप क्या करोगे, उसके लिए टाइप करोगे। तो चलो हम टाइप करते हैं, जैसे कि हमको 100 तक लिखना है, तो 1 2 3 4 5, है ना, 5 6 7 8 9 10। मतलब इस प्रकार अगर हम नंबर लिखते जाएंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा समय इसमें लगने वाला है, समझे ना। इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। तो हम यहाँ पे काम क्या करते हैं, है ना। तो हमारे पास ये सॉफ्टवेयर में ये फीचर्स है कि हम जितना का डिफरेंस में हमें नंबर चाहिए ना, वो हम 2 सेल में टाइप करके उसको जब हम ड्रैग करवाएंगे तो हमें खुद ब खुद वो नंबर का सीरीज जो है टाइप करके वो उसका सीरीज में हमको देते चलेगा। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। तो जैसे कि हमको जो डेटा का नंबर का जो सीरीज चाहिए वह कॉलम फॉर्मेट में, यानी कॉलम में चाहिए, है ना, वर्टिकल फॉर्म में चाहिए या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में चाहिए, तो आप वो डिसाइड कीजिएगा। अगर कॉलम में चाहिए तो कॉलम में, रॉ में चाहिए तो रॉ में। तो चलिए हम दोनों बताएंगे, तो आप देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे कि यहाँ पे हम टाइप किए 1, और हमें 1 के बीच में, यानी 1 के डिफरेंस में चाहिए नंबर, यानी 1 से लेके हमको 100 तक लिखना है ना। तो हमने फर्स्ट कॉलम में 1 टाइप किया, बाहर रखे पॉइंटर, फिर सेकंड में 2 टाइप किया, फिर बाहर रखे पॉइंटर। अब ये दोनों को आप पता देख सकते हैं, प्लस का साइन बना है ना, ये सिलेक्शन करने का काम करता है। तो अब यहाँ पे इसको क्लिक करके ड्रैग कर लेते हैं नीचे की ओर, तो देख सकते हैं दोनों सेल सेलेक्ट हो चुका है। और हम डाउन से रखते हैं पॉइंटर, डाउन से राइट साइड में रखते हैं। यहाँ पे डॉट दिख रहा है ना, इस पे जब हम रखते हैं तो देखिए ब्लैक कलर में प्लस का साइन बन रहा है। अब यहाँ पे ये माउस का जो लेफ्ट बटन है ना, इसको क्लिक करके और नीचे की ओर हम ड्रैग करेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे वो नंबर जो है ना, क्रिएट होते जा रहा है। अब हम जैसे छोड़ देंगे तो वहाँ तक नंबर देख सकते हैं यहाँ पे टाइप हो चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये काम हमारे लिए कितना आसान कर दिया ये एक्सेल, है ना। यानी 1 से लेके हमको 100 तक लिखने के लिए हमको कम से कम 10 मिनट से 5 मिनट से कम समय नहीं लगता, लेकिन हम 10 सेकेंड के अंदर हम 1000 नंबर लिख के दिखा दिए आपको, समझे। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, समझे ना, समझे। ये फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है। तो हम 1 के बीच के डिफरेंस में चाहिए, तो अगर हमको इसी तरह से 2 के बीच के डिफरेंस में हमको नंबर चाहिए तो हम 1 में लिखे 2, सेकेंड में लिखे 4, और बाहर रखें पॉइंटर, और ये दोनों को साथ में सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे स्क्रॉल कर मतलब ड्रैग कर लेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है, समझे। इसी तरह से अगर आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में चाहिए तो आप यहाँ पे 1 टाइप कीजिए, सेकंड वाले में हम 2 टाइप किए, बाहर रखे पॉइंटर, दोनों को साथ में इस प्रकार सेलेक्ट किए और यहाँ पे कॉर्नर पॉइंटर रख करके, है ना, डाउन से, और आगे की ओर हम क्या करेंगे, स्क्रॉल मतलब ड्रैग करते जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे नंबर जो है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में सीरीज जो है नंबर का एक एक करके, है ना, क्रिएट करके हमें दे दिया है। तो इस प्रकार जो हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर हमें 2 के डिफरेंस में चाहिए तो 2 लिखिए, सेकेंड में हम लिख दिए 4, है ना, बाहर रखते हैं पॉइंटर, ये दोनों को साथ में सेलेक्ट करते हैं
और नीचे को हम क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं। जैसे हमको 20 तक चाहिए, यानी हमको टेबल बना लेना, जैसे 2 का टेबल बन गया, है ना। इसी तरह से हमको 3 का टेबल बनाना है, तो एक में लिखे 3, बाहर रखे पॉइंटर, सेकंड में लिखे 6, और बाहर क्लिक करके दोनों को साथ में सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, मतलब ड्रैग करेंगे, देख सकते हैं, है ना। आ गया 4 का टेबल बनाया, 4, इसमें लिखिए 8, बाहर रखेंगे पॉइंटर। अब यहाँ पे क्या है कि ये दोनों को सेलेक्ट किया, अब एक का हम यहाँ तक क्रिएट कर रखे ना 20 तक, तो बस यहीं तक लेना है। तो हमको क्या करना है, दोनों को साथ में सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे ये पतला प्लस पे हम डबल क्लिक कर देंगे, तो देख सकते हैं वहीं तक, है ना, 10 तक है, 10 टाइम्स तक ही हमें क्या करेगा, वो क्रिएट करके देगा, समझे। अगर हमको यहाँ पे 18 का टेबल चाहिए तो 18 दूना 36 लिख दिए, बाहर रखे पॉइंटर और दोनों को साथ में सेलेक्ट करके हम डबल क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार क्या होगा, ये नंबर, है ना, इसका 18 का टेबल का मतलब 18 का टेबल बना के हमें दे दिया है, समझे ना। यानी 18 के बीच का डिफरेंस में हमको नंबर सीरीज तैयार करके दे दिया है, समझे। तो इस तरह से हम काम करते हैं। अगर हमको 1 लाख के बीच में डिफरेंस चाहिए, जैसे 1 लाख, है ना, या 10,000, है ना, 10,000 1 के बीच में, यानी इस तरह का नंबर आपको 10,000 से स्टार्ट करके तैयार करना है सीरीज, है ना। तो इस तरह से आप टाइप कीजिए और इसको स्क्रॉल कर दीजिए, मतलब, है ना, ड्रैग कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए नंबर सीरीज तैयार होके आ गया। तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान कर दिया है ना, नंबर वगैरह को टाइप करना, यानी हमको टाइप करने की जरूरत नहीं, आप टाइप कीजिए 2 के बीच, है ना, 1 के बीच के डिफरेंस में, 2 के बीच के डिफरेंस में, 3 के बीच के डिफरेंस, यानी जितना डिफरेंस में लेना है टाइप कीजिए हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, और उसे, है ना, ड्रैग कर दीजिए, वो क्रिएट करके दे देता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब हमें इसमें, है ना, मंथली बजट सीट वगैरह वगैरह तैयार करना पड़ेगा, तो वहाँ पे हमको जैसे कि, या मान के चलिए फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, है ना। तो वहाँ पे हमको जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब अगर लिखना पड़े तो हमको ज़्यादा समय लगेगा। तो उससे बेहतर है कि हमारे पास इसमें फीचर्स दिया हुआ है कि आप एक सेल में लिखिए तो कौन से मंथ से स्टार्ट करना चाहते हैं, है ना। तो हम मंथ स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे अप्रैल, APRIL, अप्रैल डाल दिए और बाहर क्लिक कर दिए और यहाँ पे पुनः उसी सेल में पॉइंटर रख के और डाउन से, है ना, उसी सेल के डाउन से राइट में पॉइंटर रख करके नीचे की ओर हम ड्रैग करेंगे, तो देख सकते हैं ये क्या हो रहा है ना, मार्च तक ही हम लेना है। तो एक फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग क्या हुआ, है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना, इस तरह से आ चुका है। फिर अगर हम जो भी महीना से स्टार्ट करेंगे, है ना, जनवरी से स्टार्ट करेंगे तो जनवरी से ही आएगा, JANUARY, जनवरी, बाहर रखे पॉइंटर, आप पुनः उसी सेल में पॉइंटर रख करके फिर यहाँ पे स्क्रॉल ड्रैग कर देंगे, तो देख सकते हैं दिसंबर तक आ चुका है। अगर आपको 3 लेटर में चाहिए, है ना, तो यहाँ पे टाइप के JAN, है ना, बाहर रखे पॉइंटर और यहाँ पे रख के पॉइंटर यहाँ से ड्रैग कर लेंगे, तो देखिए 3 लेटर में आएगा। और अगर नीचे और भी हम इसको मतलब ड्रैग करते हैं तो देख सकते हो वो रिपीट होके आते जाएगा, देखिए दिसंबर तक कंप्लीट हुआ, फिर जनवरी, फरवरी आ चुका है, समझे। तो इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको ये वर्टिकल फॉर्म में नहीं चाहिए, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में चाहिए तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो चलिए हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखे 3 लेटर में ही चाहिए, जनवरी, बाहर रखे पॉइंटर इसी में रखे और यहाँ से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हमको रॉ बेसिस चाहिए, तो रॉ बेसिस देख सकते हैं, है ना, लिखा के आ गया, है ना। तो इस प्रकार जो है हम यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हमको वीकली अगर कोई रिपोर्ट्स तैयार करना पड़ा तो उसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, है ना, ये सब टाइप करना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिएगा, तो जैसे हमको मंडे से स्टार्ट करना था, MONDAY, मंडे टाइप किए, बाहर क्लिक कर दिए और यहाँ से हमको वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल ड्रैग कर दिए, देख लीजिए, है ना। तो मंडे से स्टार्ट हुआ, संडे तक आया, फिर रिपीट हो गया मंडे, ट्यूसडे, है ना, और जहाँ तक इसको ड्रैग करेंगे वहाँ तक वो आते ही जाएगा, है ना। तो अगर 3 लीटर में इसमें भी चाहिए तो इसमें भी आप टाइप कर दीजिए 3 लीटर में, है ना, बाहर रखे MON और यहाँ पे नीचे को ड्रैग कर दीजिए। अगर यही भी हमको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में चाहिए, है ना, जो भी डे से चाहिए, जैसे हमको फ्राइडे से चाहिए तो FRIDAY, जैसे कि हमको वीकली रिपोर्ट वगैरह तैयार करना पड़ेगा, या मान के चलिए वहाँ पे हमको, है ना, अटेंडेंस शीट वगैरह बनाना पड़ेगा, तो उसमें आपको दिखाना होगा, है ना। तो आप इस तरह से जो है जिस डेट वीक मतलब डे से स्टार्ट करना चाहते हैं वो आप वहाँ से टाइप करके स्क्रॉल मतलब ड्रैग कर देंगे, वो आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हम सब इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर हमको इसमें कोई मंथली अगर जैसे कि हमें अटेंडेंस शीट वगैरह बनाना पड़ रहा है, या जो भी हमारा डे टू डे जो सेल हो रहा है उसका डेटा, है ना, एक डेट के अकॉर्डिंग लिख के रखना चाहते थे, यानी एक डेट का ही सीरीज हमें तैयार करना पड़ेगा, तो कैसे कीजिएगा। तो अब जैसे हम टाइप करेंगे, जैसे कि 1/1/2025 हम टाइप किए, तो ऐसे अगर टाइप करके हम अगर करेंगे, है ना, प्रत्येक सेल में 2/1/2025, है ना, तो हमें ज़्यादा समय लगने वाला है। तो हम काम क्या करते हैं, एक सेल में लिखते हैं, समझे ना, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रैग कर लेंगे। तो 1/1/25 कर दिए, अब बाहर क्लिक किए और इसी सेल में पॉइंटर रख कर इसको हम नीचे को क्या करते हैं, देख लीजिए, ड्रैग करें, तो देख लीजिए कहाँ तक चाहिए आपको, 31 तक, यानी, है ना, हम 1 महीने का सीरीज तैयार कर लिए डेट का।
तो 1/1 से देखिए 1/1 2025, 2/1 2025, 3/1 2025, यानी ये आपका ईयर वही है और डे आपका चेंज हो रहा है, मंथ वही है। अब जैसे यहाँ से फिर हम अगर नीचे और चाहिए तो यहाँ से अगर हम ड्रैग करेंगे तो देख लीजिए वहाँ से क्या हो अब यहाँ पे है ना 1/2/2025 यानी दूसरा महीना स्टार्ट हो चुका है, समझे ना। 2/2/2025, 3/2/2025, 4/2/2025 यानी दूसरा महीना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। तो आपको जिस भी महीना से स्टार्ट करना है, अब जैसे हमको 10 तारीख से स्टार्ट करना है, 10 तारीख है ना 5वां महीना से स्टार्ट करना है 2025 से, तो हम ये टाइप किए और उसी डेट से हम नीचे हमको है ना ड्रैग कर देना है। तो देखिए 10/5/2025, 11/5/2025 से आ जाएगा, है ना। अगर हमको चाहिए जैसे कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में चाहिए, एक है ना 10 से स्टार्ट करना चाहते हैं, बाहर रखे पॉइंटर, यहाँ से रखे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में चाहिए तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देख सकते हैं 1/10/2025, 2/10/2025 यानी 10वां महीना है ना 1 तारीख से हमें स्टार्ट किया है, 13/10/2025 तक हमारा सीरीज तैयार हो गया है। तो इस प्रकार जो है हम डेट वगैरह जो है सीट में जो है ना डेट का सीरीज हम तैयार कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि जब हम किसी सेल में लिखते हैं तो आप देख सकते हैं एक सेल में लिखे हैं लेकिन 2 सेल तक आपको ये दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो लिखा हुआ जो टेक्स्ट है वो सेल में उसके अकॉर्डिंग उसकी चौड़ाई सेट हो जाता है। वैसे हम ऑटोमेटिक कंडीशन बताएंगे आगे कि हम अगर लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो क्या हो उसकी सेल की चौड़ाई जो है एडजस्ट हो जाए, तो आगे हम बताएंगे। और बाय ऑप्शन भी मैनुअल हम मतलब बाय ऑप्शन भी करके दिखाएंगे, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे अभी हम क्या करें सीट में ही ये हेडिंग पे जो यहाँ पे दिख रहा है ना कॉलम का लाइन, यहाँ पे हम डबल क्लिक करके एडजस्ट कर लेते हैं, समझे। तो इस तरह से जो हम इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे सेल में शो करा, फिर यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, देखिए वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसकी चौड़ाई क्या हो गया सेल का सेट हो चुका है। तो इस तरह से जो है हम सब इस्तेमाल करते हैं। अब आपको हमने बताया था कि किसी भी सेल में हमको मतलब ये टोटल नंबर ऑफ रो देखना हो या जानना हो, कॉलम देखना हो जानना हो, तो हम उसके लिए आपको बताए थे। लेकिन आप जान सकते समझ सकते हैं कि सीट कितना बड़ा है। तो हम किसी भी सेल में अगर जाना चाहते हैं कहीं भी, तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जो यहाँ पे सेल एड्रेस में जो सेल का नाम आपको दिखा रहा है पहले अल्फ़ाबेट उसके बाद नंबर ले रहा है, रॉ ले रहा है। तो हम इसी तरह से हम किसी भी सेल का एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देते हैं अपना मन से, जैसे कि P नंबर कॉलम और रॉ नंबर हम 5000 और हम कीबोर्ड से एंटर बटन जैसे प्रेस करते हैं तो देख सकते हैं P नंबर कॉलम और रॉ नंबर 5000 वाले एरिया में हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे इस जगह पे जो काम करके डेटा रिकॉर्ड बनाना है बना सकते हैं। फिर अगर हमें कहीं और दूसरे सेल में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइप कीजिए, जैसे कि हमको जाना है LKL नंबर कॉलम, ये होगा है ना। रॉ नंबर 25000 में जाना चाहते हैं, इंटर मार दीजिए, देखिए LKL नंबर कॉलम रॉ नंबर 25000 में हम आ चुके हैं, समझे। तो इस तरह से हम क्या करें ये सेल में आ चुके हैं। फिर इस एरिया में जो काम करना है काम कर सकते हैं। अगर फर्स्ट में जाना होगा तो कंट्रोल के साथ अप एरो दबाइए कीबोर्ड से और फिर कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दबाइए, फिर फर्स्ट में हम क्या होंगे आ जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से जो हम इस्तेमाल करते हैं, समझे। तो इस तरह से जो है हमें है ना यूज़ कर लेना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम कि हमें किसी तरह का कोई डेटा एंटर करना है, कोई रिकॉर्ड बनाना है। तो चलिए उसके लिए डेटा एंटर करना आपको सिखाते हैं। तो आपको यहाँ से करना क्या है कि जैसे कि जो भी डेटा जो भी रिकॉर्ड से रिलेटेड बनाना है तो उससे रिलेटेड आपको पहले हेडिंग्स देना है। जैसे हमें सीरियल नंबर देना है तो सीरियल नंबर है ना इस प्रकार दे देते हैं, मेंशन कर देते हैं। फिर यहाँ पे जैसे कि नेम डाल देते हैं नेक्स्ट कॉलम में, है ना। कॉलम नंबर चेंज कर लिए, नेम डाल दिए। फिर यहाँ पे जैसे एज डालना है तो एज डाल दिए। फिर यहाँ पे जैसे कि हमको एड्रेस डालना है तो एड्रेस डाल दिए, है ना। फिर यहाँ पे जैसे कि मोबाइल डालना है तो मोबाइल डाल दिए। तो इस प्रकार जो है आप हेडिंग्स दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप जो है यहाँ पे सीरियल नंबर आप टाइप कर दीजिए, है ना, या नहीं तो दो के एक के बीच में डिफरेंस लिखिए और उसको ड्रैग कर दीजिए, समझे। तो जितना कैंडिडेट का रिकॉर्ड बनाना है उतना आप टाइप करते जाइएगा, समझे। फिलहाल हम यहाँ पे इतना ही रहने देते हैं। फिर यहाँ पे नाम जैसे कि राजेश, है ना, राजेश, विकास, सूरज, नेहा, पूजा, राहुल। नेक्स्ट हम यहाँ पे एज डालते हैं, जैसे कि 25, 21, 32, 24, 29, 25। एड्रेस डाल देते हैं, जैसे कि समस्तीपुर, मथुरापुर, वारिसनगर, सतमलपुर, है ना, मोहनपुर, काशीपुर,
इस तरह से हमने डाल दिया। इसी तरह से डबल क्लिक करके हम एडजस्ट कर लिए, यहाँ पे जो नंबर डालना चाहते हैं, जो नंबर है ना वो डाल दीजिए, कुछ भी, है ना, फिलहाल समझने के लिए। इस तरह से 10 अंक का नंबर हम बना सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम डाटा टाइप करना समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, है ना। तो जब आपको किसी भी तरह का कोई डेटा बनाना होगा तो इसी तरह से आप टाइप करेंगे, है ना, हेडिंग्स देके फिर उसके अकॉर्डिंग जो डेटा है वो एंटर करेंगे, समझे। तो चलिए आज के लिए बस, है ना, ये बेसिक्स क्लास में हमारा इतना ही था, है ना। नेक्स्ट क्लास हम आगे देखेंगे।